महाभारत आदि पर्व कथा, विचित्र वीर्य का विवाह और व्यासदेव का आगमन। महाभारत के आदि पर्व में एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसंग आता है, जहाँ से कुरु वंश की आगे की पूरी कहानी बदल जाती है। ये कथा है हस्तिनापुर के राजा विचित्र वीर्य के विवाह, उनकी अकाल मृत्यु और फिर महान ऋषि व्यासदेव के आगमन की। राजा शांतनु के दो पुत्र थे, चित्रांगद और विचित्र वीर्य। बड़े पुत्र चित्रांगद अत्यंत वीर और पराक्रमी थे, परंतु दुर्भाग्य से एक भयानक युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई। चित्रांगद के देहांत के बाद हस्तिनापुर का सिंहासन छोटे भाई विचित्र वीर्य को दिया गया। उस समय विचित्र वीर्य बहुत युवा थे, इसलिए राज्य की सारी जिम्मेदारी भीष्म पितामह के हाथों में थी। भीष्म पितामह स्वयं महान योद्धा और धर्म के पालन करने वाले थे। उन्होंने अपने पिता शांतनु की इच्छा पूरी करने के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था और उसी व्रत के कारण वे कभी विवाह नहीं कर सकते थे। इसलिए अब कुरु वंश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी विचित्र वीर्य पर थी। कुछ समय बाद सत्यवती ने भीष्म से कहा कि अब समय आ गया है कि विचित्र वीर्य का विवाह कर दिया जाए, क्योंकि राज्य की स्थिरता और वंश की रक्षा के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। भीष्म ने माता सत्यवती की बात को उचित माना और विचित्र वीर्य के लिए योग्य कन्या की खोज करने लगे। उसी समय यह समाचार मिला कि काशी के राजा अपनी 3 पुत्रियों का स्वयंवर आयोजित कर रहे हैं। उन 3 राजकुमारियों के नाम थे अंबा, अंबिका और अंबालिका। तीनों ही अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और कुलीन थीं। भीष्म ने विचार किया कि ये तीनों राजकुमारियां हस्तिनापुर की रानियां बनने योग्य हैं और विचित्र वीर्य के लिए उत्तम वरदान सिद्ध होंगी। भीष्म तुरंत काशी की ओर रवाना हो गए। वहां स्वयंवर की विशाल सभा लगी हुई थी। अनेक देशों के राजा और राजकुमार वहां उपस्थित थे और सभी इस आशा में बैठे थे कि राजकुमारियां उन्हें पति के रूप में चुनेंगी। तभी सभा में अचानक भीष्म पितामह का आगमन हुआ। उनका तेज और पराक्रम देखकर सभी राजा आश्चर्यचकित हो गए। भीष्म ने सभा में ऊंचे स्वर में घोषणा की कि वे हस्तिनापुर के राजा विचित्र वीर्य के लिए इन तीनों राजकुमारियों को लेकर जा रहे हैं। ये कहकर भीष्म ने अपने बल और पराक्रम से तीनों राजकुमारियों को रथ में बैठाया और वहां से चल पड़े। यह देखकर सभा में उपस्थित सभी राजा क्रोधित हो उठे और उन्होंने भीष्म को रोकने का प्रयास किया। अनेक राजाओं ने मिलकर भीष्म पर आक्रमण किया, लेकिन भीष्म पितामह अपराजेय थे। उन्होंने अकेले ही सभी राजाओं को युद्ध में पराजित कर दिया और तीनों राजकुमारियों को लेकर सुरक्षित हस्तिनापुर पहुंच गए। जब वे हस्तिनापुर पहुंचे और विवाह की तैयारी होने लगी, तभी बड़ी राजकुमारी अंबा ने एक रहस्य बताया। अंबा ने कहा कि वह पहले ही मन शाल्व देश के राजा को अपना पति मान चुकी है और उसी से विवाह करना चाहती है। भीष्म धर्म का पालन करने वाले थे, इसलिए उन्होंने अंबा की इच्छा का सम्मान किया और उसे शाल्व राजा के पास भेज दिया। परंतु जब अंबा शाल्व के पास पूछी तो शाल्व ने उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि अब जब भीष्म उसे स्वयंवर से जीत कर ले गए हैं, तो वह उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। इस प्रकार अंबा का जीवन दुख और अपमान से भर गया। वहीं दूसरी ओर अंबिका और अंबालिका का विवाह हस्तिनापुर के राजा विचित्र वीर्य के साथ कर दिया गया। विचित्र वीर्य उस समय युवा थे और विवाह के बाद वे अपनी दोनों रानियों के साथ सुख और विलास में रहने लगे। कई वर्षों तक उनका जीवन इसी प्रकार बीतता रहा, लेकिन धीरे धीरे उनका शरीर कमजोर होने लगा। अत्यधिक भोग विलास और अस्वस्थ जीवन के कारण वे गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो गए। महल के वैद्य और चिकित्सक उनका उपचार करते रहे, परंतु उनकी स्थिति लगातार बिगड़ती गई। अंततः एक दिन राजा विचित्र वीर्य ने इस संसार को त्याग दिया। उनकी मृत्यु के समय उनकी कोई संतान नहीं थी। यह बात हस्तिनापुर के लिए अत्यंत चिंताजनक थी, क्योंकि अब कुरु वंश के समाप्त होने का खतरा सामने आ गया था। सत्यवती अत्यंत व्याकुल हो गईं। उन्होंने भीष्म से कहा कि वे अपने ब्रह्मचर्य व्रत को त्याग कर विवाह कर लें और कुरु वंश को आगे बढ़ाएं। परंतु भीष्म ने विनम्रता से कहा कि उन्होंने अपने पिता को जो वचन दिया है उसे वे कभी नहीं तोड़ सकते। तब सत्यवती ने अपने जीवन का एक रहस्य प्रकट किया। उन्होंने बताया कि उनके एक पुत्र हैं जो महान ऋषि और तपस्वी हैं। उनका नाम वेद व्यास है। सत्यवती ने अपने मन में व्यासदेव का स्मरण किया। जैसे ही उन्होंने स्मरण किया, उसी क्षण महान ऋषि व्यासदेव उनके सामने प्रकट हो गए। उनका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी था और उनकी आंखों में तपस्या। व्यासदेव द्वारा कुरुवंश का विस्तार और कौरव पांडव का जन्म, राजा विचित्र वीर्य की मृत्यु के बाद हस्तिनापुर का राजमहल शोक में डूब गया। राज्य बिना उत्तराधिकारी के रह गया था और कुरुवंश के समाप्त होने का संकट सामने खड़ा था। माता सत्यवती अत्यंत चिंतित थी। उन्होंने अपने पुत्र महान ऋषि वेदव्यास को बुलाया और उनसे निवेदन किया कि वे किसी